बिहार के मोतिहारी में हुए जहरीले शराब कांड के बाद अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और अब यहां नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज जनसुराज के नेताओं को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वैसे ही इसके प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती व यूट्यूबर मनीष कश्यप अपने दर्जनों नेताओं के साथ मोतिहारी पहुंचे और पीड़ितों के गांव में जाकर और अस्पताल में पीड़ित मरीजों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और इस मामले की गहनता से जांच की। मौके पर मनोज भारती ने बिहार में शराबबंदी कानून के कई खामियों को गिनाया और एक बार फिर पुरजोर तरीके से बिहार में शराबबंदी हटाने की मांग की। मनोज भारती में जिले में हुए इस कांड को आड़े हाथ लेते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस कानून का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ शराबबंदी नाम की कोई चीज ही नहीं, सभी जगह शराब मिल रही है और लोग सरकार के अड़ियल रवैये के कारण जहरीली शराब पीने को मजबूर है। यह घटना सरकार और प्रशासन की बड़ी नाकामी है। मोतिहारी से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। क्या आज मोतिहारी में जहरीली दवाइयों से जो लोगों की मौत हुई है और ये तो अभी बड़े पैमाने पे हुई है तो लोगों ने पहुंचा है, पॉलिटिकल इशू बनी है, लोग आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल न्यूज़ बन रही है। लेकिन जो हमने एज ए समाज सेवा के रूप में जो फील्ड में काम करते हैं, हमको मतलब मना करता है लोग इन सब लफ्ज़ों में नहीं, गार्जियन लोग मना करता है कि इन सब लफ्ज़ों में नहीं पढ़ना। मैं कई गांव में गई हूँ, एक गांव में तो जो मैं गई थी तो वहाँ सारी महिलाएं विडो थी, लेकिन जब हम गांव में लोगों से पूछताछ के दरमियान या दूसरे या उन लोगों के साथ याराना संबंध जब हमारा बना तो पता चला कि ये सारी विडो हैं। तो हमको बहुत शॉक्ड हुआ कि भाई इतनी सारी महिलाएं एक साथ। तो वहाँ के अस्थायी लोगों ने कहा कि 500 रुपया लोग कमाता है, 300 रुपया में जहरीली दवाइयाँ और जहरीली शराब और अब ये लोग मांस वगैरह खाते हैं। तो ऐसे में इन लोग का लीवर खराब हो जाता है बहुत जल्दी। लीवर खराब होने की वजह से ये सारे के सारे मर चुके हैं। तो बताइए कि जिस जगह का ऐसी हालत हो उसका भविष्य कैसा होगा। ये राजनीति बातें होती हैं और लेकिन कोई समाज में सुधार नहीं होता है, बस गरीबों के से खेला जाता है। यही कहना चाह रहे हैं ना। कहीं न कहीं आज की सरकार और प्रशासन है। मुआवजे की मांग भी मुआवजे की मांग हम हमेशा ही इस मामले में करते हैं जहां पे परिवारों पर इन सारे इंसिडेंट का गलत असर होता है और यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर ऐसे परिवार इन्वॉल्व हैं जिनका एकमात्र रोज़ी कमाने वाला व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि इस घटना के बाद की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा तो हमेशा ही होती है। हम तो ये पूछते हैं कि जो 44 मौतें हुई उसके बाद प्रशासन ने क्या किया जिससे कि ये इंसिडेंट फिर से रिपीट नहीं हो। अभी ऐसा कोई भी एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है जिससे जनता को भरोसा हो कि आगे ऐसी कार्रवाई, आगे ऐसी घटनाएं नहीं होगी और सरकार इस पर चुस्ती से कार्रवाई करेगी। जनसुराज क्या मदद कर रही है ऐसे पीड़ित परिवारों को? सबसे पहले तो हम आपके पास आए हैं, मीडिया में इस बात को लेकर आए हैं, ये पहली मदद है। क्योंकि यहाँ बिहार में विपक्ष के नाम पे तो कुछ रहा नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई पर विपक्ष से कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन घटनाओं को जनता के बिहाफ पर उजागर करना, मीडिया तक लाना, जनता को पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है और हम उसको निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ ट्वीट की है, राजद पे कोई। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया ये तो आप उनसे पूछ लीजिए। हमारा केवल इतना कहना है कि विपक्ष जो पीड़ित हैं उनके साथ, उनके लिए खड़ा दिखाई नहीं देता और इस बात को जितनी गंभीरता से सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है वो होता दिखाई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से, आपके मार्फत सरकार कम से कम अपनी नींद से जगे और उचित कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र करे। जो पीड़ित परिवार हैं, जो या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे या जिनके आँखों की रोशनी चली गई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को रहने खाने के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करवाया जाए। मनोज जी, क्या लोअर मिडिल क्लास के लिए सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही है? क्योंकि